महंगाई के सताए अवाम के लिए रोटी का हसूल मजीद मुश्किल। ओपन मार्केट में गंदम की फी मन कीमत में 1000 रुपए का खुद साख्ता इजाफा। शहर में गंदम 4800 रुपए फी मन तक फरोख्त होने लगी है। 20 किलो आटे के थैले की कीमत भी 2250 रुपए तक पहुंच गई। शहर के मुख्तलिफ तनूरों पर सादा रोटी 25 रुपए तक फरोख्त। नान रोटी एसोसिएशन का कहना है कि LPG और पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ की कीमत बढ़ चुकी है। मौजूदा सरकारी निर्ख पर रोटी फरोख्त करना मुमकिन नहीं। लाहौर समेत पंजाब भर में LPG की ब्लैक में फरोख्त जारी। ओगरा की मुकर्ररा करदा कीमत 241 रुपए 43 पैसे फी किलो पर LPG मिलना ख्वाब बन गया। मार्केट में LPG 400 से 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। LPG महंगी होने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। हुकूमत से ओगरा रेट पर LPG की फरोख्त यकीनी बनाने का मुतालबा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज सोने की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। मकामी मार्केट में सोना 3000 रुपए फी तोला महंगा हो गया। इजाफे के बाद 24 कैरात सोने की कीमत 4,33,000 रुपए फी तोला हो गई। 22 कैरात सोना 3,96,916 रुपए फी तोला और 21 कैरात सोना 3,78,875 रुपए फी तोला हो गया। चांदी की कीमत 6,450 रुपए फी तोला मुकर्रर। रोजाना की बुनियाद पर निर्ख मुकर्रर करने की पॉलिसी अवाम पर भारी। हफ्ता भर में पेट्रोल डीजल कीमत की लंबी छलांग। पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए इजाफा। डीजल 23 रुपए लीटर महंगा हुआ। 21 जुलाई को पेट्रोल का निर्ख 315 रुपए 80 पैसे लीटर मुकर्रर थी। इस वक्त पेट्रोल निर्ख 335 रुपए 18 पैसे हो चुके। डीजल निर्ख 360 रुपए 6 पैसे से छलांग लगाकर 383 रुपए 46 पैसे पर आ गया। आलमी मार्केट में कमी के बावजूद मकामी मार्केट में तेल निर्ख में कमी ना हो सकी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नए माली साल के आगाज पर मालियाती पॉलिसी का ऐलान। पॉलिसी रेट में कोई तब्दीली ना करने का फैसला। शरह सूद 11.50% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने मुआशी अशारियों पर रोशनी डाली कि महंगाई का रुझान नीचे की तरफ है। बरामदात और तफसीलात ज़र मईशत के बड़े सहारे हैं और रोशन डिजिटल अकाउंट्स में मुसलसल सरमायाकारी आ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। माली साल 2026 और 27 के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई और वज़ीर आला ने माली साल 2026-27 के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब का रजिस्टर्ड वर्कर्स को रवां साल मजीद 43.2 अरब रुपए देने का ऐलान। गुज़िश्ता साल 12 लाख रजिस्टर्ड वर्कर्स को मरियम नवाज राशन कार्ड के जरिए 2800 अरब रुपए मिले। पंजाब में रजिस्टर्ड वर्कर्स की तादाद 14,03,063 तक जा पहुंची। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज का इस्तीफा मंजूर। पंजाब हुकूमत ने बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान को एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात कर दिया। वजारत कानून पंजाब ने बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर में गर्मी और हब्स की शिद्दत में नुमाया इजाफा। ज़्यादा टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि गर्मी की हकीकी शिद्दत यानी फील लाइक 48 डिग्री तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के तीसरे स्पेल के तहत बारिशों का सिलसिला आज लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जारी रहेगा। हालिया बारिशों के बाद शहर के मुतअद्दिद इलाकों में सीवरेज मसाइल शिद्दत इख्तियार कर गए। बीबी पाकदामन के इलाके में कई रोज़ गुजरने के बावजूद सीवरेज और बारिशी पानी मौजूद। गलियों में सीवरेज और बारिशी पानी जमा। मुतअद्दिद मकामात पर आमदरफ शदीद मुतासिर। बारिश के थमने के 2 रोज़ से ज़ायद गुजरने के बावजूद जमा पानी का निकास न हो सका। जमा पानी के बायस मुतअद्दिद रहायशी घरों तक महदूद होकर रह गए। इलाके में ताफुन फैलने लगा। रहायशियों का पानी के निकास का मुतालिबा। ये जो रहायशी लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल बनी हुई है। बच्चों के लिए, औरतों के लिए, स्कूल जाने के लिए, इमरजेंसी के लिए गाड़ी नहीं जा सकती। हमारी ये रिक्वेस्ट है वज़ीर आला साहब से कि जितना भी जल्दी हो सकता है इसको क्लियर करें। सबसे मुश्किल जो घर वाले हैं, बच्चे हैं, दुकान पे जाना है, बाहर जाना है, किसी ड्यूटी पे जाना है, गंदा पानी है, गटरों का पानी, घरों का पानी बाहर निकल रहा है। अभी गुजारिश है इस हुकूमत से, पंजाब हुकूमत से कि जहाँ जहाँ भी है, यदि यहाँ पर है, जहाँ भी है, सबकी उसकी एक काम पे उसको तवज्जो दी जाए। घुटने घुटने तक पानी है। जो लोग यहाँ पे गुजरते हैं उनको जाहिर सी बात मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे
स्टोर हैं, खाने पीने की जगह हैं, ये नान वगैरह घर के लिए जो सौदा सर्फ लेना होता है वो बच्चे नहीं आ पाते। पंजाब भर में बारिश के जमाशुदा पानी में नहाने पर पाबंदी, डैमों, दरियाओं, तालाबों और झीलों में भी तैराकी और कश्तीरानी पर पाबंदी। 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। पाबंदियाँ मौजूदा मौसमी हालात के तनाजुर में कीमती इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आयद की गई हैं। सिटी दाखिला पंजाब में पाबंदी ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के सेक्शन 144 के तहत लगाई। इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को टोकनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ज़्यादा बारिश के बावजूद जो है वो आपको पूरी इंतज़ामिया बारिश के अंदर भी और बारिश के बाद भी, पहले ये भी रिवाज होता था कि जी बारिश ख़त्म होएगी तो फिर आवांगे पानी जो है वो निकालने के लिए। अब ऐसा नहीं हो रहा था। पानी जो है वो बारिश के दौरान भी निकासी आपके लिए जो है वो पूरा फील्ड के अंदर लोग जो है वो आपको बिला ताख़ीर और इंतज़ार के आपको जो है वो नज़र आ रहे थे। उसके साथ साथ अंडर पासेस जो हैं वो भी 5 घंटे मुसलसल बारिश हुई थी जी लाहौर के अंदर, और अंडर पासेस जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह चंद घंटों के अंदर क्लियर कर दिए गए थे। मानसून बारिशों से पहले पंजाब हुकूमत ने बेहतरीन इंतजाम किए। बारिशों के दौरान दीगर सूबों में तबाही के मनाजर नजर आए। पंजाब में दूसरे सूबा जैसे हालात नहीं। बारिश के बाद रिकॉर्ड वक्त में पानी निकाला गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अदम बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम 15 अजला में जारी है। पंजाब में सैकड़ों किलोमीटर नई सीवरेज लाइन डाली जा रही है। पंजाब के तमाम अजला में वासा मौजूद है। मानसून बारिशों के बाद पंजाब के दरिया में तुगयानी की सूरत हाल। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और तोसा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल में कमी वाक़े, पानी निचले दर्जे पर आ गया। दरिया सतलुज और जहलम में भी पानी का बहाव नॉर्मल। PDMA के मुताबिक दरिया रावी में सदनाई के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। जस्सर, शाहदरा और बल्लोकी के मुकाम पर बहाव नॉर्मल है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज का दरिया रावी का दौरा, पानी के बहाव का जायजा लिया। COMCL कलीम यूसुफ और असिस्टेंट कमिश्नर रावी हुमैरा शाह की ब्रीफिंग। महकमा बाशी और मुतल्लिका महकमों के ऑफिसर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर का फील्ड ऑफिसर को हिफाजी बंदों की मुसलसल निगरानी और अलर्ट रहने का हुक्म। मोहम्मद अली एजाज बोले, जिला इंतजामिया दरिया रावी और हिफाजी बंदों की 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रही है। दरिया रावी में पानी का बहाव ताहाल नॉर्मल। हिफाजी बंद मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। LDA सिटी डायरेक्टोरेट में ऑफिसर की कमी, इंतजामी और दफ्तरी अमूर मुतासिर। असिस्टेंट डायरेक्टर की 7 मंजूरशुदा सीटों में से सिर्फ एक पर बाकायदा तैनाती। तैनात असिस्टेंट डायरेक्टर को डिप्टी डायरेक्टर का इजाफी चार्ज भी सौंप दिया गया। एक और असिस्टेंट डायरेक्टर को स्टेट ऑफिसर और डिप्टी डायरेक्टर दोनों के इजाफी चार्ज तफवीज़। ऑफिसर की कमी के बायस फाइलों की प्रोसेसिंग और इंतजामी और दफ्तरी मामलात पर दबाव। LDA इंतजामिया के मुताबिक रिस्ट्रक्चरिंग मुकम्मल होने के बाद नई तैनातियाँ होंगी। विभागीय वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और इलाकाई अमूर पर बातचीत। अवामी मसाइल के हल से मुतालिक मशावरत। मोहसिन नकवी का जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम की वफ़ात पर इज़हार अफसोस, फातह खानी की। मोहसिन नकवी बोले, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कामयाबी से कशीदगी में दोबारा कमी आई है। पीपल्स पार्टी तालीम पर तनकीद से पहले अपने तर्ज अमल का जायजा ले। पंजाब की तरक्की पर तनकीद करने वाले पहले अपने सूबे पर तवज्जो दें। पीपल्स पार्टी वालों को एजुकेशन पर बात करने से पहले सोचना चाहिए। पंजाब के नौजवानों को स्कॉलरशिप और लैपटॉप दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज सूबे की तरक्की के लिए दिन रात कोशा है। वज़ीर आला पंजाब की तालीम के शोबे पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ है। गली मोहल्लों की सफाई सुथराई पंजाब हुकूमत के प्रोग्राम के तहत यकीनी बनाई जा रही है। स्कूलों को आउटसोर्स करके तालीमी शोबे में बेहतरी आई। सूबाई वज़ीर तलीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की।
लाहौर के हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल दाखिला हदफ से पीछे रह गए। हर स्कूल को रोजाना 10 नए तलबा दाखिल करने का टास्क दिया गया। सेकेंडरी विंग की मौजूदा एनरोलमेंट 3,90,416 रिकॉर्ड। सेकेंडरी विंग का मजमूई दाखिला हदफ 4,30,467 बरकरार। दाखिला हदफ और मौजूदा एनरोलमेंट में तकरीबन 40,000 तलबा का फर्क। स्कूल सरबराहान को दाखिला हदाफ का सिर जायजा लेने की हिदायत। घर घर जाकर और मसाजिद समेत तमाम मसबत ज़राए से दाखिला मुहिम चलाने का हुक्म जारी। पाँच साल LLB डिग्री प्रोग्राम में दाखिल तलबा का सेशन 4 साल करने का मामला। HEC के मुताबिक 5 साल प्रोग्राम में दाखिल तलबा 5 साल डिग्री ही मुकम्मल करेंगे। HEC के नाम से 5 साल डिग्री को 4 साल करने का नोटिफिकेशन जारी है। 5 साल जारी डिग्री प्रोग्राम को 4 साल करने का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास वज़ीर सेहत सलमान रफ़ीक और चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर डॉक्टर फरकत आलमगीर ने सदारत की। ज़ेर तमीज़ जनाक इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की पेशरफ का जायजा लिया गया। भर्ती के अमल और OPD को खोलने के लिए इकदाम का जायजा। ख़ास सलमान रफ़ीक बोले, इंस्टीट्यूट को जल्द फाल करके मरीजों को नई सहूलतें दी जाएंगी। यह इदारा अमराज क़ल्ब में मुब्तला मरीजों के इलाज के लिए लैंडमार्क साबित होगा। भिखारियों के बाइज्जत रोजगार के लिए पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़। MD पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज मुबीन इलाही प्रोजेक्ट डायरेक्टर खिदमत फाउंडेशन मोहम्मद सनान की मुलाकात। भिखारियों को पेशेवराना तरबियत, रोजगार और छोटे कारोबार की सहूलत फराहम करने पर इत्तेफाक। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज खिदमत फाउंडेशन के दिए 10 अफराद को 5-5 लाख का आसान कर्ज देंगे। प्रोजेक्ट शहर में मौजूद झोंपड़ियों में झोंपड़ी स्कूल कायम करने पर इत्तेफाक हुआ। लाहौर हाईकोर्ट का नादरा शनाख्ती कार्ड और शहरियत के तनाज़ात से मुतल्लिक फैसला। मशकूक शहरियत केसेस में सिविल अदालतों का दायरा इख्तियार खत्म। नादरा के फैसले के खिलाफ बराह रास्त रिट पिटीशन काबिल समाअत नहीं होगी। नादरा वेरिफिकेशन बोर्ड वफाकी हुकूमत से रजू लाजमी करार। सिविल अदालत का एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला कलदम। नादरा की अपील मंजूर। जस्टिस मोहसिन हसन ख्यारी ने नादरा की सिविल नज़रसानी की अपील पर फैसला जारी किया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम आइंदा माह रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस शाहिद करीम 62 साल की उम्र की मुकर्रर हद पूरी होने के बाद 19 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस शाहिद करीम 7 नवंबर 2014 को जज हाईकोर्ट तैनात हुए थे। जस्टिस शाहिद करीम इस वक्त जजेस सीनियरिटी लिस्ट में 6 नंबर पर हैं। जस्टिस शाहिद करीम गुज़िश्ता कुछ सालों से स्मोक तदारुक माहौलियाती आलूगी केस की समाअत कर रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम की रिटायरमेंट के बाद खाली असामियों की तादाद 21 हो जाएगी। पंजाब बार कौंसिल के 2 अहम ओहदों के इंतखाबात में सिर्फ 4 रोज़ बाकी। वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन 1 अगस्त को होगा। सुबह भर से पंजाब बार कौंसिल के 75 अरकान जनरल हाउस इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी के उम्मीदवारों के नाम ताहाल सामने न आ सके।